नमस्कार बच्चों, विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने गति के प्रथम नियम के बारे में चर्चा करी थी। आज हम गति के द्वितीय नियम या गति का जो सेकंड नियम है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। यानी गति का जो द्वितीय नियम है वो क्या कहता है उसके बारे में समझते हैं। टेबल टेनिस, जैसे आप देखते हैं यहाँ पर टेबल टेनिस हैं, कोई वे खिलाड़ी हैं, तो वो जब भी एक प्रकार से खेलता है या जो क्रिकेट के मैच में जो दर्शक होते हैं वो गेंद को लेने के लिए एक प्रकार उत्साहित रहते हैं। अगर वो उसको पकड़ लेते हैं तो वो ग्रसित हो सकते हैं, क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, उनके चोट लग सकती है। उसी प्रकार से ये एक वाहन है, जब वो सड़क पर चलता है और चलने पर कोई व्यक्ति अगर उसके सामने है तो वो भी एक प्रकार से क्षतिग्रस्त या दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है और गंभीर रूप से वो मर सकता है। एक व्यक्ति है जब तीव्र गति से बंदूक पर चला जाते हैं तो वो घायल या फिर मर भी सकता है। ये सब आप देख रहे हैं, तो ये क्या है? ये सब द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड है, यानी द्रव्यमान और वेग का है। तो द्रव्यमान वस्तु कितने वजन के हैं, कितने भार के हैं, जो उस व्यक्ति को एक प्रकार से टक्कर मारकर उसको घायल कर देती हैं। तो इस पर लगाया गया ये क्या है, यहाँ पर बल होता है। तो द्रव्यमान और वेग जो है प्रकार से ही इसको दर्शाता है और न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने इसको यहाँ पर बताया था। किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल से परिभाषित किया जा सकता है। संवेग P बराबर द्रव्यमान m इंटू वेग v के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं और P बराबर क्या होगा, m इंटू वी होता है। यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, यहाँ पर संवेग कहा जाता है। P यानी यहाँ पर क्या है, संवेग है। संवेग का ऐसा मात्रा क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। जैसे एक गाड़ी है, इस गाड़ी पर धक्का लगाते हैं तो इसमें मतलब बैटरी चार्ज नहीं रहती है, तो बैटरी इस पर लगाने पर बल तो वो गतिशील हो जाते हैं और कुछ समय तक इस पर बल लगाया जाता है तो ये जो है त्वरित हो जाती है। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल जो है इसमें उत्पन्न हुआ है, यही संवेग है। कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिणाम से ही नहीं बल्कि उस समय से है जितने समय तक उस पर बल लगाया जाता है, यही क्या कहलाएगा, उसका यहाँ पर संवेग कहलाता है। तो इसमें यानी जो बल उस पर वस्तु पर लगाया गया है, उस बल जो उस पर लगा है वो बल ही एक प्रकार से क्या करेगा, वहाँ से त्वरित करते हैं। गति के द्वितीय नियम की गणितीय परिकल्पना करते हैं, इसकी गणना किस प्रकार से कर सकते हैं। माना कि ये एक वस्तु है जो जिस पर टेबल उसको लगाते हैं, बल लगाया जाता है एम द्रव्यमान पर। द्रव्यमान कोई वस्तु है, उस पर प्रारंभिक वेग से बल लगाया गया और वो अंतिम वेग तक यहाँ पर पहुँच जाता है, किसके माध्यम से, बल के माध्यम से। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें जो बल लगाया है ये बल प्रारंभिक स्थिति परिवर्तन करता है, तो ये संवेग है। तो P1 और P2, तो P1 यानी प्रारंभिक जो वस्तु है इसमें मतलब u वेग लगा है और P2 जो है यहाँ पर जो इसमें द्वितीय इसमें यहाँ पर अंतिम वेग लगा है, जिसको v के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इसको समानुपाती के संवेग में परिवर्तन की दर को P2 माइनस P1, तो यहाँ पर P2 क्या है, mv माइनस mv, इसमें दोनों में कॉमन क्या लिया, m लिया, तो v माइनस u हो जाता है। और यही एक प्रकार से क्या है, संवेग में परिवर्तन की प्रक्रिया को दर्शाता है, इसकी गणितीय रूप को प्रदर्शित करता है। आगे हम बात करेंगे संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो किस प्रकार से यहाँ पर परिभाषित कर सकते हैं। तो संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती m v माइनस u अपॉन टी, तो यहाँ पर जो v माइनस u अपॉन टी है ये क्या है, त्वरण है। और f समानुपाती के चिन्ह को यहाँ पर जो है m v माइनस u अपॉन टी के माध्यम से, और इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो k यानी स्थिरांक यहाँ पर आता है v माइनस u अपॉन टी, तो k m v माइनस u अपॉन टी क्या है, यहाँ पर ये है। द्रव्यमान और त्वरण का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये जो है यहाँ पर हमने किसके बारे में बात करी है, इकाई बल का मात्रक वो मात्रा होते हैं जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती हैं। तो ये तो हमने यहाँ पर इसको समझा है और इस प्रकार से यहाँ पर बराबर m इंटू ये द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही बल कहता है। और इस बल को परिभाषित करने के लिए इसका अन्य मात्रक है न्यूटन का संकेत n होता है। तो ये न्यूटन के माध्यम से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसके
गति के तृतीय नियम की चर्चा करेंगे कि गति का तृतीय नियम क्या है, किस प्रकार से प्रतिपादित किया जा सकता है। सभी को धन्यवाद।